नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। चमोली में गोपेश्वर मंडल सड़क पर गगोल गांव के पास एक कार खाई में जा गिरी। घटना में कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद सर्च अभियान चलाया गया। करीब 800 मीटर गहरी खाई से बड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। पुलिस के अनुसार व्यक्ति स्थानीय निवासी था और देर रात की घटना है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल गोपेश्वर लाया गया। यहाँ पे हमें सूचना मिली आज ही कि एक वाहन यहाँ गंगोल गांव के पास से नीचे गिर गया है। तो इसमें फिर हम मौके पे आए थे, तो यहाँ पे हमने रेस्क्यू किया, सर्च किया। इसमें एक अल्टो कार थी और उसमें एक व्यक्ति था, ये गंगोल गाँव का रहने वाला है, उसका नाम धीरेन्द्र सिंह रावत है। तो उसको हमने रिकवर कर लिया, हॉस्पिटल ले गया उसको। पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई होगी। बागेश्वर जनपद में कोरोना संक्रमण से अब तक कुल 40 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 18 मरीज ठीक होने के बाद चिकित्सालय से होम क्वारंटाइन के लिए घर भेजे जा चुके हैं। इस प्रकार जनपद में एक्टिव केस 22 हैं, जिनका उपचार कोविड-19 चिकित्सालय बागेश्वर में किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रभावी उपचार के लिए जनपद में कोविड केयर सेंटर तैयार किए गए हैं, जिसमें 500 से अधिक बेडों की व्यवस्था की गई है। जो हमारे ज़िले में पॉजिटिव केसेस की संख्या है 40 और उसमें 3 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और अभी 22 एक्टिव केस है ज़िले में। और उसको जो हमारा कोविड हॉस्पिटल है उसमें उनका इलाज किया जा रहा है। और हमने कोविड केयर सेंटर्स भी बना रखे हैं जिसमें 500 से अधिक बेड चिन्हित है और पूरी तैयारी कर ली गई है। तो समय आने पर उनका भी इस्तेमाल हम लोग पॉजिटिव केसेस के इलाज के लिए करेंगे। बागेश्वर में कोविड-19 से जुड़ा पुलिस विभाग के पुलिस अधीक्षक के सिग्नेचर वाला गोपनीय पत्र सोशल मीडिया में वायरल करना 4 युवकों को भारी पड़ गया। दरअसल 4 युवकों ने पुलिस विभाग के गोपनीय पत्र को व्हाट्सएप प्रोफाइल और स्टेटस में लगा दिया था, जिससे लोगों में बेवजह अफवाह से डर का माहौल बन गया। जिसके बाद जिलाधिकारी बागेश्वर के इस मामले में संज्ञान दिया गया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत एसपी बागेश्वर को मामले में कानूनी कार्रवाई करने के आदेश दिए। कोतवाली पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई कर 4 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने बताया कि इनमें से 3 युवक जिले के सरकारी कार्यालयों में क्लर्क की पोस्ट पर तैनात हैं। सभी को इंस्ट्रक्शन है, चाहे वो विभाग हो या पब्लिक हो, कि किसी भी तरह की अफवाह सोशल मीडिया पे कोई नहीं फैलाएगा और किसी तरह की भी जानकारी लीक नहीं करेगा। उससे पब्लिक में एक गलत मैसेज भी जाता है और कहीं ना कहीं उसमें अफवाह फैलने से जो भी व्यक्ति पॉजिटिव आता है या जो होता है तो उसमें तरह तरह की बातें होती हैं जो गलत है और इससे समाज में बहुत गलत मैसेज जाता है। टिहरी में नगर पालिका के द्वारा मार्केट को सैनिटाइज किया जा रहा है, जिसमें पालिका के कई कर्मचारी काम कर रहे हैं और पालिका की टीम के द्वारा पूरे नगर क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। पालिका के अध्यक्ष सीमा कृशाली ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा जो मशीनें उपलब्ध करवाई गई थी, उनकी शुरुआत कर दी गई। उन्होंने बताया कि नई मशीनों से धार्मिक स्थल और नई टिहरी शहर, बुराड़ी, भागीरथीपुरम, कोटी कॉलोनी में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। महोदय का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने 4 भेंटें नगर पालिका को समर्पित की है और आज इसका उद्घाटन है और कल से ये मशीनें सुचारू रूप से पूरे शहर में करेंगी। और आज हमने मार्केट बंद रखा है ताकि अच्छे ढंग से इसका जो साइकिलिंग होती है वो खत्म हो जाए। सिर्फ सब्जी की कुछ दुकानें खुली है 1-2 घंटे और पूरे दिन पर आज सैनिटाइजर होता रहेगा। मार्केट है, मस्जिद है और मंदिर है और स्कूल वगैरह जो जहाँ ज़्यादा है। कल से जब क्वारंटाइन सेंटर है जो मोहल्ले जिनमें ज़्यादा संख्या में लोग रखे हुए वहाँ पे ज़्यादा होगी। टिहरी के जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी मंगेश घड़ियाल की अध्यक्षता में हरेला पर्व की तैयारी को लेकर एक बैठक संपन्न हुई। आगामी 16 जुलाई को प्रदेश सहित जनपद में भी वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कर हरेला पर्व मनाया जाएगा। इस वर्ष हरेला पर्व नदियों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन थीम पर आधारित है, जिसका उद्देश्य सूख चुके या सूखने की कगार पर आ चुके जल स्रोतों, नदियों में जल की मात्रा को बढ़ाकर उनको पुनर्जीवित करना है। बैठक में विभागाध्यक्षों की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी भी जताई। सरकार ने सभी जिलों से यह अपेक्षा की है कि बृहद रूप में वृक्षारोपण हो और इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। आज सभी डिपार्टमेंट से मिल करके हम लोगों ने ये विचार किया है कि किस प्रकार से जो भी लक्ष्य दिए जाएंगे जिले को वृक्षारोपण के, उनको पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ स्रोत संवर्धन पर भी हमने विचार किया है और हम लोगों ने जल संस्थान के माध्यम से उन सभी गाँवों को चिन्हित किया है जिनमें पिछले वर्ष और इस वर्ष पानी में जो स्रोत में पानी है वो 50% से कम हुआ है। थत्यूर से मसराना मोटर मार्ग की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। आपको बता दें कि इस मोटर मार्ग के बनने से थत्यूर से देहरादून और मसूरी की दूरी लगभग 18 किलोमीटर कम हो जाएगी। वहीं सूरीधार, कुनाल्टा, पसीलसारी जैसे मार्ग में पड़ने वाले गांव भी सड़क से जुड़ पाएंगे। थत्यूर मसूरी मोटर मार्ग, जिसके बारे में कि युवा साथियों के द्वारा बार बार
सरकार को, शासन प्रशासन को अवगत किया गया है, पर अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जिस रोड का इस क्षेत्र के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें पसलसारी, सूर्यधार, कुनाल्ठा के लोगों के लिए अति आवश्यक है। थत्यूड़ मसराना मोटर मार्ग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जिस मोटर मार्ग के बारे में हम बात कर रहे हैं वो थत्यूड़ मसराना मोटर मार्ग है। यहाँ से जो सबसे मेन पॉइंट आता है, यहाँ से जो मसूरी की दूरी है, जो भी वर्तमान स्थिति में जो हमारी सड़क है उसकी और इसकी अगर आप तुलना किया जाए तो हमें कम से कम 16-17 किलोमीटर ये शॉर्ट पड़ रहा है। अगर हम पर्यटक स्थल नागटिवा, देवलसारी की बात करें, वहाँ की विकसित करने के लिए बात कर रहे हैं, तो इस मसराना थत्यूड़ मोटर मार्ग बनना अति आवश्यक है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मंत्री प्रसाद नेते ने कहा कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को घोषित किया है वो उत्तराखंड आंदोलनकारी शहीदों की शहादत का अपमान है। गैरसैंण में विधानसभा भवन के निर्माण से लेकर सचिवालय तथा गैरसैंण विकास परिषद के गठन को तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने किया था। बीजेपी की सरकार ने गैरसैंण में कोई भी नया काम नहीं किया। सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का शासनादेश जारी किया। ये भी जनता के साथ एक झुंझुना है। पूर्ण बहुमत की सरकार है और अगर मंशा साफ है राजधानी बनाने की, तो ग्रीष्मकालीन का क्या औचित्य बैठता है। इस भावना से, इस आदेश से आज उत्तराखंड आंदोलनकारी जो शहीद हुए और उत्तराखंड की जन भावनाओं को ठेस लगी। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।